बर्बरीक का जन्म और वंश। महाभारत के युद्ध का समय निकट था। द्वापर युग का वह दौर धर्म और अधर्म की अंतिम टकराहट का प्रतीक था। उस समय पांडव और कौरव के बीच का संघर्ष किसी साधारण सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का मार्ग था। उसी समय महाभारत के महावीर भीमसेन के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र का जन्म हुआ। घटोत्कच, जो शिवम भीम और राक्षसी हडिम्बा के पुत्र थे, बड़े पराक्रमी और बलशाली थे। उनके पुत्र बर्बरीक का जन्म भी असाधारण था। बर्बरीक के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई, यह बालक अत्यंत पराक्रमी होगा, इसमें अद्भुत शौर्य और धर्म पालन का संकल्प होगा, यह युद्ध भूमि में अपराजय सिद्ध होगा। माता हडिम्बा और पिता घटोत्कच ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। बर्बरीक बचपन से ही वीरता, शौर्य और भक्ति का संगम था। वह साधारण बालक नहीं था, उसमें अद्भुत पराक्रम और देवताओं जैसी तेजस्विता थी। बर्बरीक की तपस्या और वरदान। बर्बरीक बचपन से ही शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, इनकी शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रु की पहचान करके उसे बांध लेता। दूसरा बाण शत्रु को तुरंत नष्ट कर देता। तीसरा बाण पहले 2 बाणों के कार्य को नियंत्रित करता। शिव ने कहा, हे बालक, इन 3 बाणों से तुम पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हो। तुम्हें बस प्रतिज्ञा निभानी है कि हमेशा धर्म के पक्ष में रहोगे। इसके अतिरिक्त देवी माँ ने उन्हें अजय शक्ति का आशीर्वाद दिया। हीरो की प्रतिज्ञा। बर्बरीक का स्वभाव बहुत सरल और धार्मिक था। वे युद्ध में किसी पक्षपात के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो दुर्बल होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा ही बाद में महाभारत युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने वाली थी। सोचिए, यदि वे कौरवों की सेना में दुर्बलता देखते तो उनके साथ हो जाते, और जब पांडव दुर्बल होते तो उनके पक्ष में चले जाते। इसका अर्थ यह था कि युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाता, क्योंकि बर्बरीक हर बार दुर्बल पक्ष का साथ देकर संतुलन बना देते। महाभारत युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र में युद्ध का समय नजदीक आया। चारों ओर तनाव था। हर कोई जानता था कि यह युद्ध विनाशकारी होगा। इसी समय बर्बरीक अपनी माता से अनुमति लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उनकी इच्छा थी कि वे धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में भाग लें। रास्ते में उनका सामना स्वयं श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद। श्री कृष्ण साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने आए और उनसे प्रश्न किया। कृष्ण ब्राह्मण रूप में, बालक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मैं इस महायुद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। कृष्ण, तुम्हारे पास तो केवल 3 ही तीर है। क्या तुम इन 3 तीरों से इस महायुद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो? बर्बरीक, हाँ ब्राह्मण देव, मैं 3 तीर ही समस्त संसार को जीतने के लिए पर्याप्त है। फिर बर्बरीक ने उन तीरों की शक्ति बताई। कृष्ण यह सुनकर चकित हुए। मैं समझ गई कि यदि यह वीर युद्ध में उतरेगा तो महाभारत का संतुलन बिगड़ जाएगा। शीश दान की मांग। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बर्बरीक की प्रतिज्ञा की परीक्षा ली। उन्होंने एहसास हुआ कि यह वीर युद्ध क्षेत्र में रहेगा तो परिणाम कभी नहीं निकल पाएगा। तब कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वे बोले, हे बर्बरीक, तुम अत्यंत महान वीर हो,
परंतु इस महायुद्ध में के संतुलन के लिए तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अंततः मैं तुम्हें तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बर्बरिक चौंक गए, परंतु उन्होंने बिना देर किए सिर उठाया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा यह जीवन आपके लिए है। यदि आपको मेरा शीश चाहिए तो यह भी समर्पित है। और वे मुस्कुराते हुए बिना किसी दुख के अपना शीश दान कर दिया। यही कारण है कि उन्होंने श्याम बाबा और शीश दानी कहा जाता है। युद्ध में शीश की भूमिका। कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि पर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। बर्बरिक का शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद उठा कि विजय किसके कारण हुई। कोई कहता अर्जुन की वीरता, कोई कहता भीम की शक्ति, तो कोई कहता कृष्ण की चतुराई। तब कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय तो वह करेगा जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरिक का शीश। जब बर्बरिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि केवल श्री कृष्ण ही स्वस्त्र थे। उनके सुदर्शन चक्र और उनकी लीला से ही अधर्म का विनाश हुआ। विजय का श्रेय केवल कृष्ण को है। इसका खाटू पहुंचना। युद्ध के बाद बर्बरिक का शीश पांडवों ने बड़ी श्रद्धा से यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। किंवदंती है कि शीश बहते हुए राजस्थान के खाटू गांव के पास रुक गया। सदियों बाद जब एक किसान ने कुएं से पानी खींचा तो बालक का वह दिव्य शीश कुएं से प्रकट हुआ। उसने प्रकाश फैल गया और गांव वाले अचंभित हो गए। फिर राजा नल ने स्वप्न में आदेश पाया कि इस शीश को बाहर निकालो और यहाँ मंदिर बनाओ। यही शीश भविष्य में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाएंगे। तब खाटू में भव्य मंदिर बना और बर्बरिक का शीश वहाँ विराजमान हुआ। खाटू श्याम बाबा की महिमा। आज श्याम बाबा को कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह द्वापर में कृष्ण ने भक्तों का उद्धार किया, वैसे ही कलयुग में श्याम बाबा करते हैं। भक्त उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। शीश के दानी, हारे का सहारा, खाटू नरेश, श्याम प्यारा। भक्ति में उनका नाम जपने से मनोकामनाएं पूरी होती है।